झांकियों के साथ आपको भगवान भोलेनाथ की झांकियों के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला। काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला। काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला। शंकर तेरी जटा से। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो। गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे जय हो। शशिभाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला। काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महापुराण की जय हो। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए सभी लोग सुंदर भजन का आनंद लेंगे।
चरण बसन धारी बसराज पे सवारे चरण बसन धारी बसराज पे सवारे मृग चरण बसन धारी बसराज पे सवारे मृग चरण बसन धारी बसराज पे सवारी निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में विहार शंकर तेरी जटा कहते हैं गंगाधारा शंकर तेरी जटा जय हो दोनों हाथों से तालियों से सेवा करते हुए सभी भक्तजन कंजूसी मत करें। ऐसा सुलभ और सुखद अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं। बोले शंकर भगवान की जय हो। कटिबंध नाग पासे दृग् तेज राशि कटिबंध नाग पासे दृग् तेज राशि कटिबंध नाग पासे विरजा है संग दासी विरजा है संग कौन कौन डांस करना चाहते हैं? सभी लोग हाथ को ऊपर करें। आज हम उस सत्य स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। उस सत्य स्वरूप के सम्मुख बैठे हैं जो हर एक वस्तु का हर एक तत्व का सारे ब्रह्मांड का कारण है। गिरिजा है संगदासी गिरिजा है संगदासी ये सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा बहती है रंगधारा बोलिए शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो इस प्रकार से महाराज इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ उसी स्थान पर जाकर के तपस्या करने लगे और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वहीं
भगवान भोलेनाथ की सेवा में लग गई। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से राजा हेम से कहा कि अगर मेरी कोई सेवा करना चाहता है तो वह आप करें। अगर आपकी पुत्रियां हमारी सेवा करेंगी तो हम इस स्थान से चले जाएंगे। माता पार्वती अपने जब जगतपति के दर्शन करती हैं और अपने जगतपति के ऐसे वचन को सुनती हैं तो शास्त्रोक्त बातें करने लगती हैं। कि हे प्रभु, क्या मेरा अधिकार आपकी सेवा के लिए नहीं? और अगर मेरा अधिकार आपकी सेवा करने के लिए नहीं तो आप मुझे बताएं, मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया, ऐसा क्या किया जो आप मुझे अपनी सेवा के लिए नहीं रखना चाहते? अनेक शास्त्रोक्त जब बातें माता पार्वती करने लगी तो भगवान भोलेनाथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वाह, बहुत अच्छा कह करके सेवा पर नित्य प्रति देवी पार्वती अपने सखियों के साथ तत्पर रहती और इस प्रकार से धीरे धीरे महाराज देवी पार्वती उसी स्थान पर जैसे ही वह सेवा के बाद जो भी उन्हें समय मिलता वहीं वो ध्यान लगा के बैठ जाती। इस प्रकार से महाराज भगवान भोलेनाथ ने जाना कि मेरा अब यहां बहुत अधिक रह करके तपस्या करना उचित नहीं, वरना मैं भी मोह के जाल में फंस जाऊंगा। वह उस स्थान को छोड़ करके और जाते वक्त जब देवी ने अपने मन की बात कही तो भगवान ने कहा, तुम्हारे अंदर दोष हैं, विकार हैं, और जब तक वह विकार दूर नहीं हो सकते तब तक मैं इस विषय पर तो सोच ही नहीं सकता। मैं तो वैसे ही बघड़दानी। लेकिन भगवान भी यहां कहते हैं कि जो भगवान अधीन होते हैं अगर किसी के तो वो केवल भक्त के ही होते हैं। और समय वही आया महाराज की देवी पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या करने लगी, कठिन तपस्या करने लगी। इस प्रकार से अपने जीवन को, अपने शरीर को शिव के ध्यान में, शिव के चरणों में, शिव के चित्त में, शिव के मन में स्थिर कर दिया। सदैव ओम नमः शिवाय का जाप करती और इस प्रकार से 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने तपस्या की। और यहां भगवान भोलेनाथ से जग हितोपदेश का गान करते हुए विष्णु और ब्रह्मा आए और ब्याह के लिए मनाने का प्रयास किया कि हे प्रभु, अगर आप ब्याह करेंगे तो हमारे जितने भी वो कार्य जो पूर्ण नहीं हुए हैं वो तभी पूर्ण होंगे। आप अपने लिए ना सही, जगत के उद्धार के लिए तो ब्याह करें। हमने सुना है आप बड़े ही दानी हैं,
बड़े ही कृपालु हैं, अनेक धारणाएं देते हुए और भगवान शिव को बहुत सा ज्ञान दे करके ब्रह्मा और विष्णु ने समझाया, बुझाया। अंततः भगवान भोलेनाथ भी बहुत अच्छा कह करके फिर ध्यानावस्था पे बैठ गए। बोलिए शंकर भगवान की। बस कुछ ही क्षणों पे हमारे सम्मुख, आप सभी के सम्मुख दिव्य झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। जिसका आनंद सभी को लेना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब इस प्रकार से महाराज बहुत अच्छा कह के भगवान ध्यानावस्था पर बैठ गए। अब इसके बाद भगवान ने मन में विचार किया कि मैं भी देखूं कि आखिर इसका संकल्प, इसकी तपस्या, इसका प्रेम कितना दृढ़ है। भगवान भोलेनाथ ही एक ब्राह्मण का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गए। और इस प्रकार से देवी पार्वती से पूछते हैं कि हे देवी, आप, हमने सुना है कि आप भोलेनाथ से आप ब्याह करना चाहते हो। ब्राह्मण थे, इसलिए देवी पार्वती ने बड़ी ही आदर सम्मान के साथ उनको स्थान दिया और उन्हें बैठा करके बताया कि हे भगवान, मेरे जीवन के जो आधार हैं वो शिव है। तो ब्राह्मण का रूप धारण जो शिव किए हुए हैं, वो कहते हैं कि आखिर तुमने शिव में क्या देखा? ना तो रहने के लिए घर है, कैलाश पर रहते हैं, ब्याह करना है तो किसी बड़े राजकुमार से करो, क्या देखकर तुम ब्याह कर रही हो? इस प्रकार से अनेक प्रत्युपदेश, अनेक भाषण दोनों के बीच पर हुए। और जब देखी कि देवी के ऊपर वो ब्राह्मण देव हावी हो रहे हैं, तो देवी को क्रोध आया और ब्राह्मण देव को बड़ी तेजी से चुनौती दी कि हे ब्राह्मण देव, मैं सब कुछ सह सकती हूं, लेकिन आप शिव के लिए किसी भी प्रकार के अपशब्द शब्दों का प्रयोग ना करें। वो मुझे कुछ माने या ना माने, लेकिन मैं दिल से, तन से, मन से मैंने अपना जीवन उनको सफल कर दिया। प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। और इस प्रकार से समयानुसार माताओं को, पिताओं को अवगत कराया जाता है महाराज। और बड़े ही सुंदर महाराज भगवान भोलेनाथ की विवाह उत्सव की लीला हमें शिव महापुराण में पढ़ने को मिलती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शुभ समय आता है, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। ब्रह्मा जी ने विवाह की जो कुंडली बना दी, इस दिन विवाह होना चाहिए। अब महाराज चारों तरफ आनंदमय, प्रसन्नमय, देवगण हो, भूतगण हो, प्रेतगण हो, पिशाचगण हो, सारे गण प्रसन्न। प्रसन्न इसलिए कि बाबा फंस गए जाल में। अब बड़े अपने आप को अवघड़दानी समझते थे, अब समझ में आएगा आटा का भाव और दाल का भाव। और प्रसन्न भी है कि उनके इष्ट हैं। अभी तो हमें अपने पिता के ही दर्शन करने को मिलते थे, अब तो साथ में माता के भी दर्शन करने को मिलेंगे। इस प्रकार से महाराज चारों तरफ बड़ी ही खुशी का माहौल, बड़े ही आनंद का माहौल। वह शुभ समय आया
और शुभ समय जैसे ही आया तो महाराज भगवान ने कहा, भाई सबको ब्रह्मांड में 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे के, भू ऊपर के भू भुवा स्व मह जन तपः, और नीचे के तल अतल वितल सुलातल तलातल रसातल पाताल, सारे लोक पर डंका बजाओ, सबको आमंत्रण दो। और ये आमंत्रण किससे कहा? भगवान ने कहा भृंगी से। और महाराज भृंगी ने फेर दिया श्रृंगी, चारों ओर महाराज सभी लोगों को आमंत्रण पहुंच गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चारों तरफ कोलाहल, चारों तरफ जय जयकार, बड़े आनंद के साथ में महाराज सभी यहां बाराती तैयार। धीरे धीरे सम्मिलित हो रहे हैं। अच्छा, अभी दावनी नहीं आई, अभी यक्ष नहीं आए, अभी भद्रड़ी नहीं आई, अभी पिशाचनी नहीं आई, जल्दी बुलाओ। जितने भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी काल महाकाल जितने हैं सब वहां उपस्थित। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भाई चलना कैसे है, चलो, बाकी सब आते जाते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, अब देरी मत करो। उनके साथ 2-4 लोग जान करके रहते थे भगवान भोलेनाथ के साथ, कारण कब उनका फिर से समाधि लग जाए पता नहीं, चलते चलते ही बैठ के समाधि लग जाए, ऐसे भोलेनाथ। तो 4 लोग बैठे कि समाधि ना लग पाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नंदी आदि गणों ने कहा, प्रभु ऐसे कैसे चले, माता के यहां जा रहे हैं, वहां भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, स्वागत के लिए वहां सब खड़े हुए। अब यहां पास कहा जा रहा है, प्रभु आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, सज धज के जाया जाता है। प्रभु ने कहा, हम जैसे हैं ऐसे ही ठीक, ज्यादा किए तो बैठ जाएंगे समाधि में, तो कर लेना ब्याह खुद ही। तो इस प्रकार से नंदी आदि गौड़ों ने प्रार्थना की कि प्रभु थोड़ा सा हमारी इच्छा है कि हम आपको अपने हाथों से सजाएं संवारें। क्या कहते हैं? लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। नंदी आदि गण जितने भी हैं अब भगवान भोलेनाथ को सजा रही हैं, दूल्हा बना रही हैं। अब जैसी राजा वैसी प्रजा, सजना धजना कितना आएगा, जितना उनके स्वामी को आएगा। स्मशान से जाके ले आए, पूरे शरीर में फेशियल कर दिया, पूरा पाउडर लगा दिया और चमकने लगे। अभी काल दिख रहे थे, अब महाकाल दिखने लगे। कहे प्रभु कड़े भी पहने जाते हैं, तो कहे कड़े तो है नहीं, सर्पों को ही कड़ा बना करके पहना दिया। 4-6 मालाएं पहना दी और सर्पों की। कहे मौरी भी बांधा जाता है, तो मौरी सर्प को ही मरोड़ करके मौरी भी बांध दी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जय शिव शंकर जय भोला। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जय शिव शंकर जय भोला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, जय शिव शंकर जय भोला। तन विभूति पट के हरि छाला, जय शिव शंकर जय भोला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय भोला। नयन 3 उपपीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय भोला। गरल कंठ और
हर सिर माला जय शिव शंकर जय भोला अशिव वेश शिव धाम कृपाला जय शिव शंकर जय भोला और कर त्रिशूल और डमरू विराजा शिव शंकर जय भोला चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा शिव शंकर जय भोला। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, कैसे दूल्हा बने हैं? भस्म अंग मर्दन अनंत संतत असंग हर शीस गंग गिरिजा अर्धंग भूषण भुजंग बर मुंडमाल विभुबाल भाल डमरू कृपालु कर विबुध वृंद नव कुमुद चंद सुख कंद सूलधर त्रिपुरारी त्रिलोचन दिग्वसन विष भोजन भव भय हरन कह तुलसी दास सेवत सुलभ शिव 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 शंकर शरण। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो अब महाराज अब हमें ये ज्ञात करना है कि कौन घराती है और कौन बराती है। पहले तो यहाँ पास ये क्लियर कर लीजिए, कौन घराती है और कौन बराती। लोग बराती बनने का प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि बरातियों का सम्मान बड़ा होता है और घरातियों को करना पड़ता है। तो बरातियों की चाल अलग ही बताएगी कि ये बराती सीना फुला के चलते हैं। अरे ऐसे थोड़ी बराती है भाई। और गलती से अगर दूल्हा के जीजा का अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अरे महाराज यहां पहले जीजा को मनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ब्याह होगा। अरे हमको तो पूछा ही नहीं गया भाई, चाय यहां से लेकर के निकाल दिया, एक बार पूछते तो। शादी नहीं होगी अब लीजिए मनाइए महाराज। लेकिन यहां पास क्या है, यहां पास तो महाराज सभी दूल्हा बने हुए हैं, सब अपनी ही मस्ती में। महाराज ऐसा चारों तरफ कोलाहल, देवी देवता गुम हो गए, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। कोई भूत अपनी तरीके से ओम नमः शिवाय चिल्ला रहा, समझ में नहीं आ रहा, चिल्ला रहा। कोई धरती के नीचे जो जीव है वही चिल्ला रहा, तो कोई ऊपर से चिल्ला रहा। चारों तरफ से महाराज आनंदमय ऐसे दीप्यमान बारात को देख करके नारायण भी गदगद हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। भूपत जलज शीस सिंहनाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना बेसा, जय शिव शंकर जय भोला। जिहसे शिव समाज निज देखा, शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना बेसा, सब अपने अपने वाहन से आ रहे हैं। नाना वाहन नाना बेसा, अनेक रूप धारण किए हुए हैं, सबके अलग अलग रूप। कोई चिल्ला रहा तो कोई चीख रहा, तो कोई बोल रहा तो कोई सुन रहा, जैसा जिससे। शिव अनुशासन सुनि सब आए,